हाय गाइस। सो अब तक तो आपको पता चल गया होगा, ये मेरी मम्मी है और आज के वीडियो में हम लोग एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट टैकल करने वाले हैं जो कि है 90s में लड़कियों का स्कूलिंग और 70s में मम्मी जब पढ़ाई करती थी उस टाइम के स्कूलिंग में क्या डिफरेंस है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वो बोलते हैं ज्ञानदास नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं होगा। ज्ञानदास कौन? ज्ञानदास वो टीचर नहीं, वो जो उसको ज्ञानदास और डंडा को ज्ञानदास। सो आज हमारे मॉडरेटर है मिस्टर तन्मय। वो हम दोनों को कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, सेम क्वेश्चंस ही दोनों को पूछेंगे। एंड वी विल सी कैसा किसका एक्सपीरियंस कैसा है। अच्छा, तो चलो पहला बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्कूलिंग कौन से ईयर में आपका हुआ था? तो दैट मीन्स कि 10th कब आपने पास किया था? 1974 में। 1974। मेरा तो 2004 में था 10th। हमारा इस टाइम 11th क्लास में मैट्रिक एग्जाम हुआ। हाँ, दो था। 10th 11th मिक्स होके एक साल का एग्जाम देते थे ना, जैसे हम लोग लाइक 12th में देते थे, उस टाइप का था। अच्छा, सो आपका पढ़ाई का एक्सपीरियंस कैसा था? आपके टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी था क्या या नहीं था? तो कैसे पढ़ाई करते थे? इलेक्ट्रिसिटी बाद में आई। पहले हम केरोसिन लाइट में पढ़ते थे और ये जो लंठन में ना वगैरह, हाँ, ये सब। तो आप जब 74 में पास किए तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था? हाँ, तब हो गया इलेक्ट्रिसिटी, आ गया था इलेक्ट्रिसिटी। तो आप लोग रात में कितने, आपके घर में पूरा लाइट्स था या मतलब ऐसे एक लाइट था जब वहाँ पे बैठ के आप लोग सब पढ़ते थे? लाइट 1-2 रूम में था। हाँ, तो सब हम इकट्ठा होकर पढ़ते थे। 6 भाई बहन ना, सब मिलके पढ़ते थे। तो हम लोगों का तो मतलब 2 रूम में सेपरेट पढ़ना पड़ता था, क्योंकि फिर अदरवाइज मेरे भाई का और मेरा झगड़ा हो जाता था। आप कितना प्रिविलेज्ड थे हम लोग, सोचो। हाँ रे, सोचते एक टेबल चेयर खुद का अलग, रूम अलग, सब कुछ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पेरेंट्स कितने इन्वॉल्व थे आपके स्टडी में? मेरे तो पेरेंट्स मतलब मुझे गाइड ही करते थे। लाइक पापा मंथली 1 और 2 आते थे, दूसरे कहीं वहाँ पे जॉब करते थे, तो वो आके हमको गाइड कर देते थे। और पूरा टाइम जो हम लोग पढ़ाई करते थे तो पूरा मम्मी ही देखती थी। तो मतलब हेवीली इन्वॉल्व्ड हम लोग। पापा हमेशा बोलते हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, घर में पढ़ाई होता है। सो मतलब पापा मम्मी ही हमको पढ़ाए हैं एटलीस्ट टिल 10th मैं बोलूँगी। अच्छा, मम्मी आपका? हमारा तो बाबा वो बाहर में नौकरी करते थे, तो उसको ज़्यादा मालूम नहीं था। कौन से स्कूल में थे मालूम था? स्कूल था, लेकिन कौन सी क्लास में पढ़ते थे हमारे माँ को सब याद था। नानी को पता था तुम कौन से क्लास में हो, राइट? बट आपको वो लोग पढ़ने के लिए बोलते थे या मतलब देखते थे कि आके बीच में जैसे सेल्फ स्टडी लेते थे, खुद पढ़ लेते थे? और कोई नहीं पढ़ा तो कोई प्रेशर नहीं। हमारा बड़ा भैया बड़ा बहन वो मुझे गाइड करते थे। तो बाबा जो आजकल जो मम्मी पापा इंटरेस्ट देते हैं, उसके पास इतना टाइम नहीं था। मैं जब ज़्यादा पढ़ती थी तो मेरा बड़ा भैया वो बोलती थी आँख खराब हो जाएगी, सो जा। देखो तुम्हारा आँख नहीं खराब हुआ, मेरा हो गया उल्टा। काश मुझे भी मेरा कोई बड़ा भैया होता जो मुझे बोलता कि ज्यादा पढ़ो मत, आँख खराब हो जाएगा। ज्यादा टीवी देख लिए लगता है। इसके टाइम, हमारे टाइम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, वो बाद में आया। तो हम जो लंठन, हाँ, वो डिम लाइट में पढ़ते थे ना, वो बोलते थे, इसलिए आँख खराब है। बट तुम्हारा खराब नहीं हुआ, देखो मेरा खराब। आज तो खराब नहीं हुआ। रोजा सोचो हमारे जनरेशन में अगर मम्मी पापा इंटरव्यू नहीं करते तो हम लोग पढ़ाई ही नहीं करते। सब वही मैट्रिक फेल। आजकल तो और ज्यादा हो गया है। आजकल तो बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स पढ़ते हैं। तो आपके टाइम पे नए बुक्स और नया स्कूल बैग ये सब मिलता था क्या, या फिर एक क्लास से दूसरे क्लास गए तो आपको फिर नया किताब ये सब मिलता था? नहीं, जो बड़ा भैया बहन का किताब था हम उसको पढ़ लेते थे, वो भी पुराना किताब था। और बैग तो हम एक कपड़ा बैग, उसके साथ एक कपड़ा, ये जो चौपाटी लेते थे। हमारा स्कूल में जो सो टेबल चेयर नहीं था, हम नीचे बैठते थे, इसलिए चटाई लेके जाते थे।
और रोजा तुम यही वाला आंसर दो, कितना हेल एंड हेवन डिफरेंस रहेगा इसका? हाँ, नया बुक्स तो ऑफ कोर्स नए क्लास में जाओगे तो पूरा होल सेट ऑफ बुक्स और कॉपीज तो नया आएगा, दैट्स उसमें तो कोई बोलने वाली बात नहीं है। बट आई थिंक जब और छोटे थे तो वो बुक्स भी हम लोग फाड़ देते थे, तो मम्मी दो बार बुक सेट लाना पड़ता था नहीं? उनके लिए हम तो सिलेबस का जितना बुक इकट्ठे थे, इसके बाद भी रेफरेंस बुक, स्टोरी बुक। तो हमारा टाइम में हमारा सिलेबस का बुक भी नहीं था हमारे पास। हमारे टाइम में सिलेबस ज़्यादा चेंज नहीं होता था, तो पुराना बुक्स में चल जाता था, पढ़ाई कर लेते थे। बुक्स भी मतलब पास ऑन करते थे, वो बुक्स एक साल बाद कैसा मतलब धज्जियाँ उड़ जाती थी उस इनके टाइम में तो हम कितने नए खाता, नया जो बुक्स, जो नोटबुक्स खरीदते थे। लेकिन हमारा टाइम में एक खाता, उसको हम इरेजर में रबर में लिभाते थे, फिर उसका यूज करते थे, पेंसिल में लिख के फिर यूज करते थे, इरेज करके पेंसिल में लेके इरेज स्लेट की तरह माय गॉड नोटबुक यूज करते थे। ओ माय गॉड, खुद का ही नोटबुक को वो लोग रीयूज करना है। अरे यार, टू बैड मैन, टू बैड, सो हॉरिबल। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूशन होता था कि आपके टाइम पे? नहीं, ट्यूशन हम कोई नहीं जाते थे। हाँ, हमारा बड़ा भैया बहन हमको पढ़ा देते थे। हाँ, तो ट्यूशन मैट्रिक में हाँ, 3 महीने गई थी जो इंग्लिश मैथ के लिए। क्या वो कमजोर था क्या? सब लोग पढ़ते थे मैट्रिक में। अब इंग्लिश ये ज्यादा नहीं। हाँ, एक बार मैं गई थी, 3 महीने के बाद कंप्लीट हो गया कोर्स खत्म हो गया। 3 महीने के टोटल 3 महीना ट्यूशन गए थे। देखो तुमने कितना पैसा वेस्ट किया, अभी तुम बताओ। हाँ। मेरा तो कौन से क्लास से मम्मी ट्यूशन चालू था? नहीं, तुम तो ट्यूशन मास्टर घर में पहले तो मुझे याद है कि घर में आते थे, बट कौन से क्लास से? फिर भी क्लास 3-4 से। हाँ, क्लास 3-4 से कंटिन्यूअस ट्यूशन सर आते थे, आई थिंक 7th या 8th तक। उसके बाद फिर सब्जेक्ट वाइज ट्यूशन लगा आफ्टर 8th, तो आई थिंक 2 या 3 ट्यूशन में जाते थे, विच इज ऑल्सो लेस। मेरे क्लासमेट्स 4-5 जाते थे, मैं आई थिंक 2 या 3 ट्यूशन जाती थी 10th तक बस। तो आपके मम्मी 3 भाई 3 बहन थे, तो आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो आपको ऐसा फील हुआ था कि आपके भाई जो भाई लोग थे उनको ज़्यादा फोकस दिया गया जाता था आपके पेरेंट्स के तरफ से, और आप लोगों को कम, या मतलब इक्वल आपको दिया जाता था इम्पोर्टेंस? बचपन में तो स्कूलिंग फ्री था, तो उस टाइम में कंपैरिजन मालूम नहीं हुआ। फिर जब मैं बीएससी कंप्लीट किया, मैं सोचती थी मेडिकल जाऊंगी। मेडिकल में इंटरेस्ट था, तो मेरा बड़ा भैया वो उसको मेडिकल मिल गया। तो हमारा जो डिमांड था मेडिकल पढ़ने के लिए, घर में उसको फुलफिल नहीं हो पाया, क्योंकि इतना मेरा पिताजी ने वो बोले इतना खर्चा नहीं कर सकते, तुम तो चले जाओगी ससुराल, शादी कर लोगे, तुम्हारे ऊपर क्यों पैसा स्पेंड करें, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, हम दोनों को कैसे पढ़ाएंगे। आजकल भी हाँ, इट हैपेंस, आजकल भी वैसा मेंटालिटी है। थैंकफुली मेरे घर कम में हो तो गया थोड़ा, थैंकफुली मेरे घर में तो नहीं था, क्योंकि हम दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, एंड इनफैक्ट मुझे भी बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट किया गया है। सो आई एम प्रिविलेज्ड इन दैट सेंस। बट आई नो, मतलब मेरे ही स्कूल में, मेरे ही कॉलेज में फ्रेंड्स ऐसे थे जिनको पढ़ने नहीं दिया गया, या फिर जल्दी शादी करा दिया गया। मेरे स्कूल में एक लड़की थी जिसको क्लास 10th में शादी हो गया था, तो थिंक 2004 में भी ऐसा था, आज के 2021 में भी ऐसे। अभी तक हमारा मेंटालिटी उतना बहुत चेंज नहीं हुआ है, विच वी नीड टू चेंज। फिर भी मैं सोचती हूँ अच्छा है, क्योंकि मेरे बड़े भैया और पापा ने मुझे MSc तक पढ़ाया है, मैं लेक्चरशिप भी की है, तो इसलिए मेडिकल का ये जो था सपना वो इसी में फुलफिल हो गया। अरे, यू आर वेल एस्टैब्लिश्ड मॉम।
चलो अभी बहुत सारे सीरियस क्वेश्चंस हो गया, अभी आते हैं थोड़ा फन पार्ट में। तो फन पार्ट का पहला क्वेश्चन है, क्लास बंक करते थे क्या? तो स्कूल में हाँ स्कूल में। क्लास मतलब बंक करके जाते थे क्या, भाग जाते थे? नहीं तो स्कूल Bunk, बंक नहीं करते हाँ। थे, लेकिन रिसेस में हम घर जाते थे, वहाँ खा कर आते थे वहाँ, क्योंकि हमारा टिफिन बॉक्स नहीं था, हम टिफिन नहीं लेकर नहीं आते थे। तुमने बंक किया है क्या? मैंने नहीं बंक किया है, शायद मैं टॉपर थी। टॉप? अरे तो मैंने गलत। स्कूल तो बंक नहीं किया है, स्कूल कौन बंक करता है? मैंने बहुत किया है। हमारा बहुत बड़ा सा क्लासरूम रहता था, तो कुछ जैसे बोरिंग क्लास रहता था दोपहर में, सेकेंड हाफ में भी कभी कभी वो सर खा के आते थे, वो भी सो जाते थे। तो हम लोग पीछे के जो रहता था दरवाजा, उसमें से निकल जाते थे और 50 पैसे का चाट रहता था, वो खाते थे और खा के फिर वो सामने की तरफ से आएंगे और बोलेंगे कि हम लोग नंबर 1 गए थे और छोड़ दीजिए। उनको भी नहीं समझ में आता था, वो हमको छोड़ देते थे। तो रोजा तुमने फन नहीं किया लगता है। स्कूल में कहाँ यार, स्कूल में तो आई वाज अ वेरी सीरियस स्टूडेंट। अच्छा ओके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल में पनिशमेंट मिलता था क्या? कभी मुर्गा बने क्या और नील डाउन करवाया क्या टीचर ने? पनिशमेंट मिलते थे। हाँ जो टीचर थे वो हमारा जो बाल को खींचकर, अरे आज तो वो कर भी नहीं सकते। तो पूरा विशेष पनिशमेंट हो गया। बाल खींच के ले जाते थे। डेडली। ऐसा करेंगे आज के डेट में तो जेल हो जाएगा, पता है ना? हाँ नहीं हमारे टाइम में तो पनिशमेंट था। हाँ नील डाउन ये जो स्टिक में भी बहुत मारते थे। डंडा तो हमको भी पड़ा है, डंडा भी हमारे टाइम पे भी था। बहुत इन लोगों का ज्यादा विशेष था। हाँ। मेरा सबसे विशेष पनिशमेंट मुझे याद है, एक टीचर थी आई थिंक क्लास 4th या 5th में, वो क्या करते थे जैसे नक्कल में मारते, जैसे नक्कल में ऐसे मुंडी को मारेगा, बहुत दर्द करता है यार, अब तक मुझे याद है। मतलब दैट इज द मोस्ट विशियस पनिशमेंट आई हैव सीन दैट। बट बाल कभी खींचा नहीं, बाप रे। हमारा टाइम में जो पढ़ाई नहीं करते थे उसका बाल को खींचकर दीवार में और पेरेंट्स लोग कुछ नहीं बोलते थे उसके लिए? नहीं कोई This पेरेंट्स is like normal. नॉर्मल। अरे खुश आज सर, जो करना है करो। आज सर फूट के आया है, मतलब पढ़ाई नहीं किया। उसके ऊपर वो और 2 मिलता होगा। घर में जाके और पिटाई होगा उसको देख के। पिटाई होता था, वो बोलते हैं ज्ञानदास नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं होगा। ज्ञानदास कौन? ज्ञानदास वो टीचर? नहीं, वो जो स्टिक। उसको ज्ञानदास बोलते हैं। और डंडा को ज्ञानदास। वो नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं होगा। Oh my God, this is so horrible। और मम्मी ये बताइए, आपके स्कूल में लड़कियों को ज्यादा पिटाई होता था या लड़कों का, या नहीं ऐसे डिफरेंस नहीं। ऐसा डिफरेंस नहीं था? सबको सेम सबको सेम पिटाई होता था। अच्छा आप हमने ये नहीं पूछा आपका गर्ल्स हाई स्कूल था या मतलब ऐसे मिक्स था? गर्ल्स हाई स्कूल था। आपका गर्ल्स ही हाई स्कूल था पूरा? हमारा टाइम में गर्ल्स लगा और हाई स्कूल हाई स्कूल में बट प्राइमरी एजुकेशन वो मिक्स था। मिक्स था। तो आपने भी गर्ल्स हाई स्कूल से पढ़ाया? मैंने तो बॉयज हाई स्कूल में पढ़ाई किया है। नो आई एम नॉट किडिंग, एक्चुअली वो बॉयज हाई स्कूल था। मेरे ही क्लास से वहाँ गर्ल्स एडमिट होना स्टार्ट किए थे, तो मेरे क्लास में 6 गर्ल्स थे, 6 इंक्लूडिंग मी। अच्छा। तो इट वाज, तब भी लोग बोलते थे अच्छा कौन से स्कूल में पढ़ते थे, मैं बोलते थे एमपीसी हाई स्कूल, बॉयज हाई स्कूल। अरे नहीं बॉयज हाई स्कूल तो मैं कैसे पढ़ूंगी उधर। बट उसको आई थिंक आज तक भी बॉयज हाई स्कूल ही बोलते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको लंच मनी मिलता था क्या? अगर मिलता था कितना मिलता था? नहीं मिलता था तो फिर आपको ब्रेक में जाके घर में खाना पड़ता था क्या? ब्रेक में घर में खाना। पैसा नहीं देते थे? पैसा ये जो 50 पैसा। 50 पैसा तो बहुत हो गया। बट याद नहीं है याद तुमको? नहीं कितना मिलता क्योंकि था। मुझे याद है, मुझे पॉकेट मनी 2 रुपीज मिलता था। मैंने इनिशियली 1 रुपी मिलता था, देन क्लास आई थिंक 5th 6th में 2 रुपीज मिलने लगा। तो तुमको कैसे 50 पैसा मिलता होगा? और टाइम में 10 पैसा। हाँ ये उतना वाला कुछ था। मिलता होगा। क्योंकि मैं 2 रुपीज में क्या करती थी, मैं अचार का ऐसे छोटा छोटा पैकेट आता था, तो अचार का
5 या 10 पैकेट मिलता था 2 रुपीज में, इतना छोटा छोटा, वो खरीदती थी। वो काला काला अचार, काला काला अचार यार बहुत टेस्टी होता था। क्यों? या फिर कभी झालमुड़ी खा लिया, कभी पानीपुरी या गुपचुप खा लिया। 2 रुपए था, मुझे याद है क्लास 7th 8th तक 2 रुपए था, फिर 3 रुपए मिलने लगा। 10th के टाइम में 3 रुपए, 3 रुपीज या 5 रुपीज मिलता था। और इक्वल पैसा मिलता था क्या तुमको? हाँ इक्वल देते थे या पुपुन को ज्यादा देते थे? नहीं ऐसा नहीं। इसको जो मन करता है वो खाता है, तो उसके लिए वो जो मांगती थी वही। और टिफिन भी बना के देती थी क्या? टिफिन भी बना के देती थी। तुम वो अचार खाते होगे ना, बहुत मिलता था वो अचार, वो इतना खाती थी लड़कियां उस टाइम पे, दिमाग खराब। गर्ल्स हाई स्कूल को भी ये जो आता था अचार मुढ़ी, तो वो भी हम खाते थे, लेकिन ज़्यादा टाइम हम घर में खाते थे। घर में जाके खाते थे। कितना टाइम का ब्रेक होता था कि घर जाते खा के फिर वापस आओगे? ये 1 से 2 1 घंटा। 1 घंटा में घर जाके खा के आ जाते थे? नहीं, स्कूल में यूपी स्कूल में हुआ था, लेकिन जब गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती थी तो वो एक डिस्टेंस हो गया, तो वहाँ स्कूल में जो मुढ़ी वगैरह जो आता था वही खा लेते थे। घर से लेके नहीं जाते थे? नहीं, घर से नहीं। अरे यार, वो तो 10 से 4 तक स्कूल होता। 10 से 4? 10 से 4 नहीं मतलब 10 से 4 में कुछ खाओगे नहीं बीच में? बीच में जो स्कूल का जो आता था थोड़ा बहुत। तो अभी आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है कि जब 10th पास किए आप, तो आपके पापा मम्मी का रिएक्शन कैसा था? इनको बहुत ज़्यादा खुश हुए या ये सोचने लग गए कि अभी लड़की है, अभी 10th पास कर लिया तो और भी आगे पढ़ने के लिए बोलेगी और इतना कौन पढ़ाएगा उनको? हाँ, मैं फर्स्ट डिवीजन में पास की थी, तो इसलिए मम्मी पापा घर में सब भाई बहन सब खुश थे। और हमारा गांव में भी मैं फर्स्ट आई, इस गांव में लड़की के हिसाब से मैंने फर्स्ट आई, तो गांव का बच्चे भी, मेरा बड़ा भाई जैसे वो भी आए थे बधाई देने के लिए। और मेरा पापा मम्मी तो वो पढ़ाने के लिए राजी हो गए। तो मतलब शी वॉज ए लीडर, जो मतलब अपने मोहल्ले के लड़कियों में या फिर ट्रेंड सेटर कि फर्स्ट लड़की जो मतलब फर्स्ट डिवीजन में पास करके फिर उस टाइम में फर्स्ट डिवीजन लाना बहुत डिफिकल्ट होता था। फर्स्ट डिवीजन में ट्यूशन विजन नहीं था, तो हमारा डाउट क्लियर करने के लिए हम खुद ही स्कूल में टीचर को पूछते थे, ट्यूशन नहीं था। तो इसके कारण हमारा ज़्यादा, आजकल जो 80% 99% रखते थे, हमारे टाइम में 60% में मैं स्कॉलरशिप आई थी। 60% वाज टू मच। और रोजा तुम्हारा कैसा था? अभी मम्मी तो साइड में ही बैठी है। हमारा रिएक्शन काइंड ऑफ शॉकिंग था, क्योंकि मुझे जितना एक्सपेक्टेड था उससे काफ़ी कम मिला था। तो पूरा आई वॉज अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर, तो उसके हिसाब से फिर जो एक्सपेक्टेशन था वो नहीं हुआ था। एंड आई वॉज प्रिटी श्योर कि नहीं, या कुछ तो गलत हुआ है इसमें। मतलब मैं ज़्यादा टेंशन नहीं ले रही थी, क्योंकि मुझे पता था इसमें तो कुछ गलती हुआ है, तो रीचेकिंग के लिए देंगे तो ये करेक्शन हो जाएगा। सो मतलब पापा मम्मी आई थिंक थोड़े दुखी थे। आई वॉज चिल। दुखी थे? हाँ, इतना हमारा उसके ऊपर भरोसा था, वो टॉप 10 में रहेगी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट से? डिस्ट्रिक्ट नहीं, स्टेट में। अच्छा। तो उसको जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा 30 मार्क्स से मम्मी के जैसा इंग्लिश का ट्यूशन कर लेते 3 महीने। अरे इंग्लिश ट्यूशन में जाते थे, इंग्लिश ट्यूशन में भी टॉप करते थे। 88-90 मेरा आता था यूजुअली, और कुछ फाइनल में कुछ 50-60 टाइप का नंबर्स आया था। तो आई वॉज श्योर कि नहीं यार, ये तो कुछ तो एरर इन एडिशन या कुछ तो हुआ होगा, हम लोग रीचेकिंग के लिए दे देंगे, करेक्ट हो जाएगा। आई वॉज लिविंग इन ए फैंटेसी। बट मुझे टेंशन नहीं था मतलब रिजल्ट का। मम्मी और पापा थोड़ा दुखी हो गए थे, शायद रियलिटी उनको ज़्यादा पता था कि नहीं होगा ये करेक्ट अभी। और सो मॉडरेटर तन्मय ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, आई वुड गिव यू दैट, जिससे बहुत मेमोरी ताज़ा हो गया। आई एम श्योर मम्मी के भी मेमोरीज ताज़ा हो गए होंगे। मम्मी के बारे में जानते हो ज़्यादा, बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ मतलब तो कंपेयर कि कितना स्ट्रगल करके ये लोग आज के यहाँ पे पहुँचे हैं, और जिसको हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो सब चीज़ों के लिए भी इन्होंने स्ट्रगल किया है। और उन्होंने स्ट्रगल किया है बोल के हमको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। सो दैट इज़ रियली आई ओपनिंग, रियली ह्यूमिलिएटिंग, एंड आई एम सो ग्लैड कि मम्मी ने इतना स्ट्रगल किया, सो दैट हमको इतना अच्छा लाइफ मिला।
और आज के डेट में भी जो भी हम हैं वो तो ऑफकोर्स मम्मी पापा उनके सेक्रीफाइस और उनके एफर्ट्स के लिए है। सो थैंक यू, ये पूरा मेमोरी और पूरा सब कुछ मेमोरी ताज़ा करने के लिए थैंक यू। एंड होप यू गाइज ऑल्सो एन्जॉयड दिस वीडियो। आपके पेरेंट्स भी होपफुली ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस उनके पास भी होगा जो हमको प्लीज़ कमेंट में लिख के शेयर कीजिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।